Good morning, my learners. Welcome to my YouTube channel. I hope all of you are fine and safe. लास्ट टाइम हमने हमारी वीडियो के अंदर 13 ग्रुप फैमिलीज़ को कंप्लीट किया था। उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उनकी कुछ स्पेशल कंपाउंड लाइक ऑफ डाइबोरेन, बोराजिन, ये सब हमने कंप्लीट किए थे लास्ट वीडियोस के अंदर। टुडे वी डू द 14 ग्रुप फैमिली मेंबर्स ऑफ द पी ब्लॉक की जो नेक्स्ट फैमिली है हमारे पास कौन सी है, डैट ही 14 ग्रुप है हमारे पास। 14 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं हमारे पास क्या, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। किसी कार्बन, सी कार्बन है, एस आई सिलिकॉन है, जी जर्मेनियम है, एस एन टिन है और पी बी लेड है। इन सब की जो जनरल जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस होगी, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम सबसे पहले इनकी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस की बात कर लेते हैं। इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी वो होगी क्या, NS2 NP2। मीन्स क्या है, अब पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी हमारे पास फिलिंग हो जाएगी। तो ये सभी के लिए क्या होगी, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस होगी। देन सेकंड है हमारे पास इनकी क्या, एटॉमिक रेडियाई। फिर से वही है हमारे पास, सारा ये मैं पहले वीडियोस में आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। तो रेडियाई इनकी क्या होगी, क्योंकि अब हम लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो क्या हो जाएगी, स्मॉल। तो 13 ग्रुप फैमिली मेंबर के कंपैरेटिव इनकी जो रेडियाई है वो क्या होती है, स्मॉल। 13 ग्रुप वालों की लार्ज होएगी, इनकी क्या होएगी, स्मॉल, ड्यू टू दी स्मॉल साइज की वजह से, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। और डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे तो रेडियाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, सेकेंड एटॉमिक रेडियाई हो गई है। देन है हमारे पास क्या, आयनाइजेशन एनर्जी। अब इनका साइज क्या है, स्मॉल है, तो आयनाइजेशन भी क्या होगी इनकी, लार्ज होती है। तो इनकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होगी, लार्ज होगी। किसके कंपैरेटिव, 13 ग्रुप फैमिली के कंपैरेटिव। ठीक है, 13 ग्रुप वालों की स्मॉल थी और इनकी क्या होगी, लार्ज, क्योंकि साइज क्या हो चुका है अब इनका, स्मॉल हो चुका है। डाउन दी ग्रुप फिर से आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी आपके पास, डिक्रीज, क्योंकि साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज। ये सब हम कर चुके हैं पहले भी। देन है इनकी फोर्थ जो है, सॉरी फोर्थ, हाँ, इनकी जो प्रॉपर्टी है डैट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इनका साइज क्या है अब, स्मॉल है, तो इनकी पोलराइजेशन पावर क्या होगी, हाई। पोलराइजेशन पावर क्या होती है इनकी, हाई होती है। तो पोलराइजेशन पावर अगर हाई है तो जो धीरे धीरे जो बॉन्ड है अब आयनिक से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कोवलेंट में। तो जनरली जो 13 ग्रुप फैमिली मेंबर्स हैं वो कौन से बॉन्ड बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और कोवलेंट बॉन्ड भी आपको पता है नेचर में स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। साइज स्मॉल होने की वजह से इनकी पोलराइजेशन पावर क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। इट मीन्स ये कौन से बॉन्ड ज़्यादा बनाएंगे हमारे पास, तो इनकी बॉन्डिंग अब कैसी होगी, ये कोवलेंट है, तो कोवलेंट आपको पता है स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, तो जो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी क्या होगा, ज़्यादा। डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो जाएगा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते चले जाएंगे, डिक्रीज होते चले जाएंगे। देन इनकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको पता है इनकी जो कन्फिगरेशन है वो क्या है, NH2 NP2 है। तो मैक्सिमम ये कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्स कर सकती हैं, 4। तो इनकी मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी होती है, +4 मिलेगी। +3 भी मिल सकती है। और लोअर मेंबर की अगर हम बात करते हैं तो लोअर मेंबर में वही इनर्ट पेयर इफेक्ट मिलता था जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया है। इनर्ट इफेक्ट जो आपको मिलता है उसकी वजह से लोअर मेंबर सिर्फ क्या दिखाएंगे, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी उनकी, स्टेबल होगी। कार्बन की आपको, और जनरली कार्बन सिलिकॉन में इनकी जो ऑक्सीडेशन है वो +4 ज़्यादा स्टेबल है। और जो लोअर मेंबर है टिन या लेड की, उनकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ज़्यादा स्टेबल होती है ड्यू टू दी इनर पेयर इफेक्ट की वजह से। ओके, अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। देन है मेटालिक कैरेक्टर। तो मेटालिक कैरेक्टर आपको पता है आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेट करता है। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो मेटालिक कैरेक्टर और आयनाइजेशन एनर्जी ये दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्सली। अगर इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है तो ऑब्वियस इनका मेटालिक कैरेक्टर क्या मिलेगा, कम। तो जनरली इनका मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, कम होता है। बट डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है तो मेटालिक कैरेक्टर भी क्या होता चला जाएगा आपका, इंक्रीज होता चला जाएगा।
ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ थी ये अब हम एस ब्लॉक में भी कर चुके हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, 13 ग्रुप फैमिली में भी हमने सभी में ये जो कैरेक्टर्स हैं ये हमने स्टडी किए हैं, और रीजन इनका सभी का वही सेम है। अब 14 ग्रुप फैमिली की कुछ न्यू प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे अराइज होंगी जो हमने पहले स्टडी नहीं की हैं। डैट इज कैटेनेशन। ये इंपॉर्टेंट है आपकी प्रॉपर्टी कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या होती है? सेल्फ लिंकेज। क्या होती है? सेल्फ लिंकेज। मतलब क्या है कि जो एलिमेंट है वो खुद के साथ ही क्या बनाने शुरू कर देता है? बॉन्डिंग। जैसे आपको पता है कार्बन 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 की हमें क्या मिलती है? सेल्फ लिंकेज मिलती है। तो ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी को क्या करते हैं? शो करते हैं। तो जनरली 14 ग्रुप फैमिली जो है वो क्या करते हैं? कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो शो करेगा वो कौन करता है? हमारे पास कार्बन करता है। डाउन दी ग्रुप क्या होती है? कैटिनेशन की जो हमारे पास प्रॉपर्टी है डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो कैटिनेशन है वो किस पे डिपेंड करता है? मेटल मेटल बॉन्डिंग पे डिपेंड करता है। और मेटल मेटल बॉन्डिंग कब अच्छी होगी? जब साइज क्या होगा? स्मॉल। तो आपको पता है कार्बन का साइज तो क्या है? स्मॉल है, इसलिए वहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, इसलिए कैटिनेशन भी क्या होती है? गुड होती है। बट डाउन दी ग्रुप आपको पता है साइज क्या होता है? लार्ज। तो बॉन्डिंग क्या होती चली जाएगी? वीक। तो बॉन्डिंग अगर वीक होगी आपके पास तो आपकी कैटिनेशन भी क्या होती चली जाएगी? डिक्रीज होती चली जाएगी। ओके तो हमारे पास क्या है? कार्बन क्या करता है? 14 ग्रुप फैमिली में सबसे ज़्यादा कैटिनेशन को शो करता है। उसके बाद सिलिकॉन भी शो कर सकता है, बट सबसे ज़्यादा जो गुड मिलेगा वो कार्बन में है, क्योंकि डाउन दी ग्रुप साइज इंक्रीज होने से बॉन्डिंग वीक हो जाएगी और कैटिनेशन क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ओके अंडरस्टूड। देन हमारे पास नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है क्या? एलोट्रोपी। एलोट्रोपी। एलोट्रोपी क्या होता है कि एक ही एलिमेंट का क्या करना? एक से ज़्यादा फॉर्म में क्या करना? एडजस्ट करना। ठीक है कि वन एलिमेंट क्या करता है? वन एलिमेंट क्या करेगा? टू और मोर फॉर्म में क्या करता है? एडजस्ट करता है। दो या दो से ज़्यादा फॉर्म में क्या करता है? वो हमारे पास एडजस्ट करता है, जिनकी क्या होंगी? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? डिफरेंट होंगी, बट केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? उनकी सेम होती हैं। तो एलोट्रोपी क्या है? एक एलिमेंट होगा जिसकी दो या दो से ज़्यादा क्या मिलती है? हमारे पास फॉर्म मिलती हैं, जिनमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं, बट केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? हमारे पास सेम होती हैं। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी बट केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? सेम होंगी। उन्हें हम क्या कहते हैं? एलोट्रोप कहते हैं। तो 14 ग्रुप फैमिली में जो सब एलोट्रोपिक फॉर्म शो करता है वो करता है कार्बन। कार्बन की हमारे पास दो मेन एलोट्रोपिक फॉर्म मिलती है, डैट इज एक हमारे पास मिलती है क्या? डायमंड, और एक हमारे पास मिलती है क्या? ग्रेफाइट। ये दोनों मेन हैं। इसके अलावा कुछ अलग भी मिलती हैं, डैट इज फ्लोरीन्स। तो ये सारी किसकी एलोट्रोपिक फॉर्म है? कार्बन की हैं। कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म में डायमंड भी मिलता है, ग्रेफाइट भी मिलता है, और कुछ अमाउंट में हमारे पास फ्लोरीन की फॉर्म में भी क्या होता है? कार्बन अपनी एलोट्रोपिक फॉर्म को शो करता है। तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि डायमंड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उनकी स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसके लिए? डायमंड के लिए। जो डायमंड है उसकी जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से होती है। हाइब्रिडाइजेशन कैसी होती है उसकी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, जिसमें सेंटर में कौन होगा? कार्बन होगा, और चारों तरफ क्या लगे होंगे? उसके बॉन्ड लगे होंगे। तो हर तरफ सेंटर में क्या होगा? हमारे पास कार्बन होगा। आपस में कैटिनेशन के थ्रू वो क्या हो जाएंगे? लिंक हो जाएंगे। तो इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो इस तरीके से होती है। 3D फॉर्म में क्या मिलती है? इनकी स्ट्रक्चर मिलती है हमारे पास। 3D का मतलब क्या है? ऑल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या ऑल जो बॉन्ड हैं, ऑल इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं किसके अंदर? बॉन्डिंग के अंदर क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। सब इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? बॉन्डिंग के अंदर क्या होते हैं? इन्वॉल्व हो जाते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो चारों के चारों बॉन्ड क्या होते हैं? इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पे कोई भी हमारे पास क्या है? इनमें जो हमारे पास जो बॉन्ड लग रहा है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है? कोवलेंट बॉन्ड लग रहा है हमारे पास। कैसा बॉन्ड लग रहा है हमारे पास? कोवलेंट। बाय शेयरिंग करके ये क्या बना रहे हैं? अपनी स्ट्रक्चर्स को बना रहे हैं।
अंडरस्टूड। तो डायमंड जो है, डायमंड की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है, 3D होती है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिलेगी, सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे। और कौन सी बॉन्डिंग बनती है इनके अंदर, कोवलेंट बॉन्डिंग इन्वॉल्व होती है। अब जब इनके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स किस में इन्वॉल्व हो गए हैं, बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो ये क्या होते हैं, बैड कंडक्टर्स। ये क्या हैं, बैड कंडक्टर्स होते हैं किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। ओके, ये इनकी प्रॉपर्टी है। ये सारी इसकी क्या थी, स्ट्रक्चर थी। तो अब इसकी क्या है, हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज की। तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहले इनकी स्ट्रक्चर कैसी है, 3D है, मीन्स क्या है, हैवी है। तो कैसे होंगे ये नेचर में हमारे पास, हैवी। डेंसिटी इनकी क्या होगी हमारे पास, हाई, क्योंकि स्ट्रक्चर कैसी है इनकी, 3D फॉर्म में है। तो डेंसिटी इनकी क्या मिलेगी हमारे पास, हाई मिलेगी। तो इनकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, हाई होती है, क्योंकि इनकी जो बॉन्ड स्ट्रक्चर है वो कैसी है, 3D फॉर्म में है, हैवी है नेचर में। डेंसिटी हाई है तो ये कैसे होंगे, हार्ड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, ये हार्ड फॉर्म में मिलते हैं। इसके अलावा क्या है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है इनके पास, इसलिए क्या है, बैड कंडक्टर्स हैं किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। आपको पता है कि कंडक्टर्स के लिए क्या होने जरूरी है, कंडक्टिविटी के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए क्या है, बैड कंडक्टर्स होते हैं। कोई फ्री इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, तो इसलिए क्या है, अनरिएक्टिव हैंगी, रिएक्शन ही नहीं करेंगे। रिएक्शन करने के लिए क्या जरूरी है, इलेक्ट्रॉन्स होना जरूरी है, फ्री इनके पास नहीं है, इसलिए क्या होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर थी और ये प्रॉपर्टीज थी, ये किसकी थी, हमारे पास डायमंड की थी। अब हम सेकेंड एलोट्रोपी की बात कर लेते हैं, डैट इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से मिलती है हमारे पास। ग्रेफाइट, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इस तरीके से मिलती है। इनमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है। हाइब्रिडाइजेशन कैसी होती है इनकी, sp2 होती है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कैसी होती है, sp2 हो रही है। हेक्सागोनल रिंग्स के अंदर ये क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर क्या होती है, अरेंज होती है। इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो वीक वैंडरवॉल्फ फोर्स लग रहा है। कैसा फोर्स लगता है इनके बीच में, वीक वैंडरवॉल्फ फोर्स लगता है। वैंडरवॉल्फ फोर्स आपको पता है नेचर में कैसा होता है, वीक होता है। तो इनकी जो स्ट्रक्चर है वो sp2 है, यानी कि 2D स्ट्रक्चर इनकी मिलती है हमारे पास। डायमंड की तो 3D थी, इनकी कैसी होती है, 2D स्ट्रक्चर मिल रही है। sp2 ही हाइब्रिडाइजेशन है, यानी कि इनके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या मिलते हैं हमारे पास, फ्री। इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस होती है। ठीक है, फोर्स कैसा लग रहा है, वीक लग रहा है, तो ये दूसरे के ऊपर क्या कर सकते हैं, इजीली ये मूव कर सकते हैं। तो इनकी क्या होगी हमारे पास, स्ट्रक्चर होगी ये 2D स्ट्रक्चर है। ड्यू टू दी sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से इनके बीच जो अरेंजमेंट है वो हेक्सागोनल लेयर की फॉर्म में दूसरे के ऊपर अरेंज करते हैं। और इनके बीच में जो बॉन्ड लगता है वो कौन सा बॉन्ड लगता है, वीक वैंडरवॉल्फ फोर्स लग रहा है। और 2D स्ट्रक्चर है, इसलिए इनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसी के बेस पे इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हो जाएंगी हमारे पास। तो प्रॉपर्टीज में हमारे पास क्या होगा, प्रॉपर्टीज है हमारे पास, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। तो इनकी प्रॉपर्टीज हैं क्या, प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज में हमारे पास क्या होंगे, 2D स्ट्रक्चर है, तो मीन्स डेंसिटी क्या होगी, लो। डेंसिटी लो है तो ये नेचर में कैसे हो जाएंगे, सॉफ्ट। ठीक है, अब इनके पास कैसा है, वीक फोर्स लग रहा है, इसलिए नेचर में क्या है, सॉफ्ट भी हैं, वीक वैंडरवॉल्फ फोर्स की वजह से। फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या है, गुड कंडक्टर्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये क्या होते हैं हमारे पास, गुड कंडक्टर्स होते हैं। और सॉफ्ट है, इसलिए किसकी तरह बिहेव करते हैं, लुब्रिकेंट की तरह। जो आपकी पेंसिल होती है, पेंसिल में भी हम कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, ग्रेफाइट की फॉर्म ही यूज करते हैं। वो क्या होते हैं हमारे पास, जो उनकी निब होती है वो क्या होता है, ग्रेफाइट फॉर्म होता है, वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। अगर आप थोड़ा सा भी प्रेशर अप्लाई करते हो तो वो क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, क्योंकि उनके बीच में फोर्स कैसा है, वीक। थोड़ी सी भी आपने एनर्जी दी तो वो क्या हो जाता है,
ब्रेक डाउन हो जाता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इसलिए क्या करते हैं, गुड क्या होते हैं हमारे पास, कंडक्टर्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इसलिए क्या होंगे, रिएक्टिव भी मिलेंगे नेचर में। डायमंड तो क्या था, अनरिएक्टिव, क्योंकि वहाँ पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे। ये क्या होते हैं, नेचर में रिएक्टिव हैं, क्योंकि इनके पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर थी किसकी, ग्रेफाइट की और डायमंड की, और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो एक दूसरे से क्या कर रही हैं, डिफर कर रही हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी सेम ही रहेंगी। ओके, अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। इसके अलावा हमारे पास क्या है, हम क्या कहते हैं, हमारे पास एक्स्ट्रा क्या है, एक और एलोट्रोपिक फॉर्म मिलती है, डैट इज, वो हमारे पास क्या होती है, एक और एलोट्रोपिक फॉर्म जो है इसकी, वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन फ्लोरीन में कार्बन की हमने बता दिया, डायमंड और ग्रेफाइट सबसे मेन होती है। इसके अलावा आपके पास क्या है, फ्लोरीन की फॉर्म भी मिलती है, जिसमें क्या होती हैं, फ्लोरीन क्या होती हैं, फ्यूज्ड फॉर्म है, किस किस की, फ्यूज्ड फॉर्म है ऑफ पेंटागोनल पेंटागोनल एंड हेक्सागोनल कार्बन एटम्स। पेंटागोनल एंड हेक्सागोनल रिंग्स मिलेंगी किसकी, ऑफ कार्बन एटम की। अंडरस्टूड। फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या होती है, फ्यूज फॉर्म मिलती है, इसमें पेंटागोनल रिंग भी मिलती है और हेक्सागोनल रिंग भी मिलती है, किसकी, कार्बन की मिलती हैं। इसकी दो फॉर्म जनरली एग्जिस्ट करती है, एक एग्जिस्ट करती है C60 और एक एग्जिस्ट करती है C70। C60 के अंदर कितनी हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं, 20 तो हेक्सागोनल होती हैं और 12 क्या होती हैं, पेंटागोनल। 12 क्या होती हैं, पेंटागोनल होती हैं और 20 क्या होती हैं, हेक्सागोनल होती हैं। C70 में भी सेम है, बस क्या होगा, उसमें जो पेंटागोनल रिंग हैं वो तो 12 ही रहेंगी आपके पास। पेंटागोनल रिंग तो कितनी रहती हैं आपके पास, 12 ही रहती हैं। बट जो हेक्सागोनल रिंग हैं वो आपके पास कितनी मिलती हैं, वो आपके पास मिलेंगी कितनी, 25। तो हेक्सागोनल रिंग कितनी हो जाएंगी, 25, और पेंटागोनल कितनी रहेंगी, 12 ही रहती हैं। तो इस तरीके से क्या होती हैं, एक दूसरे के साथ फ्यूज होके ऐसे लगती है जैसे फुटबॉल टाइप में ये स्ट्रक्चर हो, तो इसलिए इसके बेस पे इसका नाम रखा गया है क्या, फ्लोरीन। फुटबॉल हॉकी की जो बॉल होती है उसकी तरीके से ही ये क्या करती है, हमें शो होती है। बकमिंस्टर ने इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था सबसे पहले, और इसकी स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन किया था कि कितनी इसमें रिंग्स मिलती हैं हमारे पास। ओके, मेन जो आपकी फॉर्म है वो डायमंड और ग्रेफाइट ही है, बट कुछ अमाउंट में हमारे पास फ्लोरीन भी मिलती है, जो पेंटागोनल और हेक्सागोनल रिंग फॉर्म में मिलती हैं। तो जो अरेंजमेंट होती है वो कैसी हो जाती है, बॉल टाइप में हो जाती है। दो फॉर्म मिलती हैं मेनली, C60 और C70। C60 में 12 पेंटागोनल है और 20 हेक्सागोनल है, और C70 में 12 पेंटागोनल और 25 क्या है, हेक्सागोनल रिंग्स होती है। तो ये सारी थी हमारे पास क्या, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ किसकी, कार्बन की। ओके, अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन में हमारे पास ज़्यादा एलोट्रोपिक फॉर्म नहीं मिलती है। उसकी ग्रेफाइट की जो एलोट्रोपिक फॉर्म है वो नहीं मिलती, क्योंकि उसका साइज थोड़ा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और वहाँ पे पी पाई बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होती है। ग्रेफाइट में जो 2D स्ट्रक्चर बन रही थी वो किस लिए बन रही थी, पी पाई बॉन्डिंग से ही बन रही है, बैक डोनेशन से ही। बट सिलिकॉन में नहीं बनती, क्योंकि उसका साइज क्या होता है, लार्ज होता है, तो वो शो नहीं करता हमारे पास। तो मेनली हम कार्बन की क्या करते हैं, एलोट्रोपिक फॉर्म को स्टडी करते हैं। इसके बाद इसकी लास्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो क्या है, मल्टीपल बॉन्डिंग। जो 14 ग्रुप फैमिली के मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं, मल्टीपल बॉन्डिंग भी बनाते हैं। इसमें कार्बन सबसे मेन क्या करता है, मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। जैसे आपको पता ही है, अल्कीन, अल्काइंस, कीटोन, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं आपको पता है सब में क्या होते हैं, कार्बन इन्वॉल्व होते हैं, वो क्या बनाते हैं, मल्टीपल बॉन्डिंग। जैसे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सब क्या करते हैं, ये मल्टीपल बॉन्डिंग बनाते हैं हमारे पास। ओके, ये जो मल्टीपल बॉन्डिंग में बनती है वो क्यों बनती है, ड्यू टू पी पाई बैक बॉन्डिंग की वजह से मिलती है। किसकी वजह से मिलती है, ड्यू टू, क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कौन से ऑर्बिटल में मिलते हैं, पी के अंदर। तो ये ओवरलैप भी क्या करते हैं, पी से ही ओवरलैप करके क्या बनाते हैं, पी पाई क्या बना लेते हैं, बैक बॉन्डिंग बना लेते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, मल्टीपल बॉन्डिंग्स को क्या करते हैं, शो करते हैं। ओके, अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। तो कार्बन सबसे ज़्यादा मल्टीपल बॉन्डिंग शो करता है ड्यू टू पी पाई बैक बॉन्डिंग से।
सिलिकॉन भी क्या करता है, मल्टीपल बॉन्डिंग शो करता है। वो किस लिए करता है, ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से। उसमें क्या होते हैं, वैकेंट क्या होते हैं, आपके पास डी ऑर्बिटल्स होते हैं। तो वहाँ पे जो बैक बॉन्डिंग होगी वो होगी पी पाई डी पाई। वहाँ पे कैसी होगी, डी पाई पी पाई कह लो या पी पाई डी पाई कह लो, डी पाई पी पाई होती है हमारे पास। ओके, कार्बन में पी पाई होती है, सिलिकॉन में वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, तो वो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकती है और कैसी बॉन्डिंग बनाएगी, डी पाई पी पाई। कैसी मल्टीपल बॉन्डिंग बनती है, डी पाई पी पाई क्या बनती है, बैक बॉन्डिंग बनती है। ओके, अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। तो इस तरीके से क्या होती है, इनमें बॉन्डिंग होती है। इसकी बेस पे इसकी स्ट्रक्चर को कुछ एक एग्जाम्पल्स लेके इसको एक्सप्लेन किया गया है। क्या एग्जाम्पल है, क्या कि ट्राई मिथाइल अमीन, दिस इज ट्राई मिथाइल अमीन एंड ट्राईसिलाइल अमीन। ठीक है, ट्राईसिलाइल अमीन ये है हमारे पास, ट्राईमिथाइल अमीन, ट्राईसिलाइल अमीन, दोनों में क्या है, स्ट्रक्चर क्या होती है, डिफरेंट होती है। जो ट्राईमिथाइल अमीन है उसकी जो स्ट्रक्चर मिलती है वो मिलती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन पे। और कैसे मिलती है, इस तरीके से लोन पेयर होंगे और 3 क्या लग जाएंगे, ये मिथाइल ग्रुप लग जाएंगे आपके पास। ओके, तो नाइट्रोजन की इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कैसी है, sp3 टाइप की क्या मिलती है, हाइब्रिडाइजेशन मिलती है। एक लोन पेयर इसकी टेट्राहेड्रल पोजीशन पे होगा, शेप लोन पेयर की वजह से कैसी रह जाएगी, पायरामिडल रह जाएगी, तो वहाँ पे कोई मल्टीपल बॉन्डिंग नहीं हो रही है। बट ट्राईसिलाइल में क्या हो रही है, यहाँ पे कौन है, सिलिकॉन है हमारे पास। इसमें क्या होती है, जो स्ट्रक्चर है वो कैसी मिलती है, इसकी स्ट्रक्चर मिलती है प्लेनर, इस तरीके से NCH3 NCH3 NCH सॉरी NSI3H, क्योंकि सिलेन लगा हुआ है ना यहाँ पे, SiH3 SiH3 ये होती है हमारे पास। तो यहाँ पे मल्टीपल बॉन्डिंग मिल रही है हर जगह पे। ठीक है, यानी नाइट्रोजन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो यहाँ पे कैसी है, sp2 है हमारे पास। ठीक है, क्यों है sp2, क्योंकि नाइट्रोजन के पास आपको पता है लोन पेयर होते हैं और सिलिकॉन के पास क्या है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स हैं। डी ऑर्बिटल्स है ना हमारे पास, ये मैं अलग से बना देती हूँ स्ट्रक्चर, N है SiH3, ठीक है, SiH3 और SiH3, इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर है प्लेनर फॉर्म में, ट्राइगोनल फॉर्म में मिल रही है। ठीक है, नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन कैसी है, sp2, इसके पास क्या है, लोन पेयर है, और सिलिकॉन के पास क्या है, डी ऑर्बिटल्स है, एम्प्टी क्या मिल रहे हैं, डी ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं। तो ये लोन पेयर क्या करते हैं, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर किसको डोनेट कर देता है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल सिलिकॉन में डोनेट कर देता है। तो यहाँ पे क्या राइज हो रही है, डी पाई पी पाई क्या लग रही है, बैक बॉन्डिंग लग रही है। इसी डी पाई पी पाई बैक बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कैसी हो रही है, sp2, यानी कि यहाँ पे क्या बन रही है, मल्टीपल बॉन्डिंग बन रही है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास नाइट्रोजन ने अपने क्या कर दिए हैं, लोन पेयर्स डोनेट कर दिए हैं किसको, सिलिकॉन को। सिलिकॉन के पास क्या पड़े थे, एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स पड़े थे, तो उसको क्या कर दिया उसने, डोनेट कर दिए हैं, और हमारे पास क्या बना ली है, डी पाई पी पाई बॉन्डिंग। तो इसकी वजह से यहाँ पे कैसी बॉन्डिंग है, मल्टीपल फॉर्म में बनेगी हमारे पास। तो मल्टीपल है इसलिए इसकी स्ट्रक्चर कैसी हो जाती है, प्लेनर। और ट्राई मिथाइल में कोई पाई बॉन्डिंग नहीं है, इसलिए वो कैसी है, sp3 स्ट्रक्चर को शो करती है। अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। तो ये सारी क्या थी, इसकी हमारे पास फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थी किसकी, 14 ग्रुप फैमिली की, जिसमें हमने सबसे पहले वाली प्रॉपर्टीज तो हमने डिस्कस की हुई है, इसमें कुछ न्यू आई हैं, कैटिनेशन वाली, एलोट्रोपी वाली और मल्टीपल बॉन्डिंग वाली। तो इन्हें आपने अच्छे से समझना और पढ़ना है। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम लगे तो आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू।